हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक रहने वाला है लाइबिलिटीज़ कि लाइबिलिटीज़ होती क्या हैं। ठीक है, हमने पहले भी जो वीडियो की हैं आपने देखी होंगी, तो उनमें हमने बहुत बार ये वर्ड यूज़ किया है कि लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है। तो वास्तव में वो लाइबिलिटी होती क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स गो। तो पहले हम लाइबिलिटी को समझेंगे कि वो होती क्या है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम समझेंगे। भाई आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, आपने उसमें कैपिटल लगाई थी। जब बड़े बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं या फिर हमें जब कैपिटल की ज़रूरत होती है और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, तो हम पब्लिक से, गवर्नमेंट से, या फिर अपने शेयर्स इश्यू करते हैं या डिबेंचर्स इश्यू करते हैं। ठीक है, ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, या फिर हम कई बार ऐसे करते हैं कि भाई हमने माल परचेज किया है, गुड्स परचेज की है, तो उसका पैसा हमने दिया नहीं है, तो वो क्या हो गया, हमने क्रेडिट पर परचेजिंग कर ली है। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग टर्म लोन है, ये जो हमारा क्रेडिटर्स हैं जिससे हमने पैसा उधार लिया है, हमारे जो डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ऋण पत्र हैं, हमने जो ऋण लिया है डिबेंचर्स इश्यू करके, तो वो सब क्या होते हैं आपके, वो सब आपके लाइबिलिटीज में आते हैं। आपके बिल्स पेबल्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया आपका। ठीक है, वो सब किस में आता है, वो सब आपका किस में आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा। क्लियर है कि नहीं है। इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट, ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। ओके, ओके, सो इट्स नाउ हेयर वी राइट लाइबिलिटीज और हेयर असेट्स। ठीक है, यहाँ अमाउंट हो गया, यहाँ अमाउंट हो गया। अब असेट्स में जो भी हम लिखेंगे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। असेट्स होती क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, असेट्स में आपकी फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, आपका कैश है, कैश इन बैंक है, ठीक है, मशीनरी है, बिल्स रिसीवेबल है। चलो वो बाद का टॉपिक है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लाइबिलिटीज पे आते हैं। तो लाइबिलिटीज में हमारा एक तो होता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्या होती है वो हमने डिस्कस कर लिया है कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल वो होती है जो प्रोप्राइटर जो है, जो ओनर जो है, वो बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस को दे रहा है जो कैश। ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी, वो आपकी कैपिटल होती है। ठीक है, इन्वेस्ट किया है, जो कुछ भी प्रोप्राइटर ने आपके बिजनेस में, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो क्या होगा, आपका कैपिटल होगी। ठीक है, और वो फर्म के लिए क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, दायित्व होता है। लेकिन हम जब लाइबिलिटीज को लेते हैं तो कैपिटल को उससे अलग देखते हैं कि लाइबिलिटीज में हम कैपिटल तो इंक्लूड है, लेकिन जब हम इक्वेशन बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हम कैपिटल को अलग रखते हैं और लाइबिलिटीज को हम अलग रखते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली अब हम आते हैं लाइबिलिटीज पर कि हमारी लाइबिलिटीज क्या है। तो इसमें कैपिटल के अलावा जो भी कुछ आपका होगा वो क्या होगा, आपका लाइबिलिटीज होंगे। कैपिटल के अलावा क्या हो सकता है, अभी मैंने डिस्कस किया था भाई, हमने जब माल उधार खरीदा है, गुड्स हमने परचेज की हैं क्रेडिट पर, तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो क्रेडिटर हमसे पैसा लेंगे कभी ना कभी। तो ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका लाइबिलिटी हो गई। भाई बैंक से आपने लोन लिया है, तो लोन क्या हो गया आपके लिए, लाइबिलिटी हो गई। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट किया है, या आपके कोई भी एक्सपेंसेस हैं जो आउटस्टैंडिंग है, जो अभी तक आपने पे नहीं किए हैं, वो क्या है आपके, वो आपके क्या है, वो आपकी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, डिबेंचर्स हैं, आपने ऋण लिया है लोगों से, पब्लिक से डिबेंचर इश्यू किए हैं, जैसे शेयर्स इश्यू किए जाते हैं वैसे डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं, ऋण पत्र उनको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू आपने ऋण ऋण लिया है, लोन लिया है डिबेंचर्स के थ्रू, तो वो भी क्या है, आपकी लाइबिलिटीज होती है। क्लियर है। तो कोई भी मनी, कोई भी अमाउंट जो बिजनेस को, जो फर्म को किसी को भी देना है, उसको रिपेड करना है, उसको रिपे करना है, तो वो क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। क्लियर है, सिंपल सी बात है। इसको सिंपल उसमें समझ लेते हैं कि कोई भी फर्म को, आपका बिजनेस है, ठीक है, किसी को भी इसे कुछ भी देना है, ठीक है, कुछ भी रीपे करना है, तो वो क्या है, इसकी लाइबिलिटी होगी। क्लियर है, सिंपल सी बात ये है। ओके, ठीक है जी। तो इसको और इसको समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है, इट इज द अमाउंट टू विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। ओज मतलब होता है रीपे करना। ठीक है ना, तो कोई भी अमाउंट, ये वो अमाउंट होती है लाइबिलिटी, जो फर्म को किसको देनी होती है, आउटसाइडर को देनी होती है। क्लियर है कि नहीं है भाई। आउटसाइडर कौन होगा, बैंक्स होंगे आपके,
पब्लिक हो जाएगी आपकी, ठीक है, गवर्नमेंट हो सकती है आपकी, और क्रेडिटर्स हो सकते हैं आपके, जिससे भी हमने जैसे भी पैसा लिया है या कुछ भी लिया है, अगर हमें उसको रीपे करना है तो वो आपका क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ओके, एक बार, इट इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट है, इट इज द अमाउंट विच द फर्म ओस टू द आउटसाइडर, ये टू नहीं आएगा यहाँ पे, जिसे वो अमाउंट है जिसे फर्म को किसको देना है, रीपे करना है, आउटसाइडर को देना है। क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें, अमाउंट ओ टू प्रोप्राइटर्स इज नॉट इंक्लूड इन लाइबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल है, जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी से अलग होती है, उसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है? तो जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है, ऑनर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल लगाई है, वो क्या नहीं है, वो लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं होती, उसको हम अलग से रखते हैं। ठीक है, उसको उसमें ही मिला के नहीं रखते हैं, अलग से रखते हैं। जब हम जो वो बनाते हैं, आपकी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो लाइबिलिटी टोटल होती है किसका, कैपिटल का और लाइबिलिटीज का। क्लियर है? टोटल लाइबिलिटी क्या होगा, कैपिटल होगा और लाइबिलिटीज होगा, और वो किसके बराबर होती है, असेट्स के बराबर होती है। क्लियर है? इसलिए कैपिटल और लाइबिलिटी को हम अलग अलग देखेंगे। अब इसका फॉर्मूला देख लो भाई, कैसे निकालेंगे। मैंने बैलेंस शीट में बताया था आपको, असेट्स इधर होती है आपकी और लाइबिलिटीज इधर होती है, लाइबिलिटी होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है। तो अगर आपको लाइबिलिटी निकालनी है तो हम असेट्स में से कैपिटल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, लाइबिलिटीज आ जाएगी। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लाइबिलिटी मतलब कोई भी दायित्व, कोई भी, ठीक है, कोई भी, चाहे वो 1000 रुपए का है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का है, अगर कंपनी को, अगर फर्म को किसी को उसको रीपे करना है, उसको देना है, तो वो क्या है, उसकी लाइबिलिटी है, उसका दायित्व होता है। क्लियर है? ओके, अब इसके क्लासिफिकेशन पर आ जाइए। क्लासिफिकेशन, इसको हम दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के हिसाब से, और एक करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज के हिसाब से। तो पहले हम देख लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल के हिसाब से, ठीक है ना। तो मतलब आपको पूछ सकता है वो कि करंट लाइबिलिटीज क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होते हैं। अगर ये बड़ा क्वेश्चन में आता है, असल तो आते नहीं है, ये छोटे छोटे में आते हैं, तो भी आप इसको किसी भी तरीके से क्लासिफाई करके या छोटा छोटा दोनों तरीके से क्लासिफाइड करके इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें भाई, इंटरनल है तो आंतरिक होगा, एक्सटर्नल है तो बाहरी होगा। इंटरनल लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कंपनी के अंदर ही, भाई कंपनी से सबसे ज्यादा क्लोज में कौन होता है, ठीक है, कौन होता है, हमने पढ़ा था ना पहले कि भी जो ऑनर होता है और जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वही कंपनी के लिए ज्यादा क्लोज होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, हमने पहले इंटरनल यूजर्स पढ़े थे उसमें कि भाई अकाउंटिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन उसका यूजर्स कौन थे, इंटरनल यूजर, आउटसाइड एक्सटर्नल यूजर होते हैं। तो उसी बेस पे इसको हमने क्लासीफाई किया है कि इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब इंटरनल कौन होता है भाई, ओनर होता है इंटरनल तो, और एक्सटर्नल कौन होते हैं, एक्सटर्नल आपके क्रेडिटर हो गए, पब्लिक हो गए, बैंक हो गए, ठीक है, और कोई भी जिसने कंपनी को कैसे भी कुछ भी दिया है जो कंपनी को रीपे करना है, तो वो सब उसमें आ जाएंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में। ठीक है, तो इंटरनल लाइबिलिटीज को एक बार रीड कर लेते हैं। द अमाउंट विच हैज टू पे टू द ओनर्स, जो किसको पे करनी है, ओनर्स को पे करनी है, बाय द फर्म, फर्म के द्वारा, उसे हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। फर्म में किसने, आपके ओनर ने क्या लगाया था भाई, कैपिटल लगाई थी, तो उसको रीपे करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट भी उसको देना होगा कंपनी को, ठीक है, उसका शेयर होगा ना उसमें, तो वो क्या होगा, कंपनी के लिए लाइबिलिटी होगी। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, आगे चलते हैं। आगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो बाहरी लोगों को देनी है, तो अमाउंट विच हैज टू पे टू द आउटसाइडर, जो आउटसाइडर को देनी होती है, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा, इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, किसको देनी है, आउटसाइडर को। आउटसाइडर कौन है, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, जिनसे हमने डिबेंचर्स जिनको इशू किए थे उनको, पब्लिक को यानी कि, ठीक है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो एक्सपेंसेस हो गए जो हमने अभी पे नहीं किए हैं। ठीक है ना, तो वो किस में आ जाएंगे, आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो ये क्लियर है आपको, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी जो ओनर को पे करना है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो अमाउंट जो आउटसाइडर को पे करना होता है। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए आपका। अब दूसरे तरीके से इसको क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। दूसरे तरीके से जो है वो है करंट और नॉन करंट। करंट जो, जैसे हमें पता है भी करंट होता है तो अभी जो चालू है, ठीक है, अभी जो चल रहा है। नॉन करंट जो अभी नहीं है, आगे होगा।
फ्यूचर में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देख लेते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज वो दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर में, ठीक है, 1 साल का आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो उस 1 साल के अकाउंटिंग पीरियड में आप उसको पे कर देंगे या पे करनी होंगी, तो वो क्या होंगी, आपकी करंट लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। ओके, तो दोज लाइबिलिटीज वो दायित्व विच आर टू बी पेड, जो पे करने होंगे कब, नियर फ्यूचर में, विद इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर जिनको लगभग पे करना होता है, वो क्या होते हैं, आपकी करंट लाइबिलिटीज होती है। जैसे बिल्स पेएबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। क्लियर है। तो अगर हम देखें तो ये जो है आपका, ये मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में ही आ जाता है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अगर आपने कुछ भी पे करना है कंपनी ने, तो क्या हो गया, आपकी करंट लाइबिलिटीज मानी जाएगी। ओके, अब आ जाइए आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज पर। ऑब्वियसली ये 1 साल के अंदर पे हो रही है, जो 1 साल के बाद यानी कि ज्यादा पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में जो पे की जाएंगी लाइबिलिटीज, वो क्या होंगी, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी। दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, जो लॉन्ग पीरियड में पे करनी है, आफ्टर मोर देन 1 ईयर, लगभग 1 साल के बाद जिनको पे करना है, वो क्या होंगे, आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी। जैसे लॉन्ग टर्म लोन ले लिया आपने, लॉन्ग टर्म लोन आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए ऐसे लेते हैं, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा। डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर भी मोस्टली 1 साल से अधिक जो पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी किस में आते हैं, आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। क्लियर है। तो ये आपका टॉपिक आज हो गया है। तो लाइबिलिटीज क्या होती है भाई, लाइबिलिटीज वो होती है जो फर्म को किसी भी आउटसाइडर को या किसी को भी देनी है। कैपिटल इससे हम अलग रखते हैं ताकि हमें इसे, इसकी जब हम वैल्यू निकालें लाइबिलिटीज की, तो उसमें आसानी हो, ठीक है। आगे है, इसको क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो ओनर को पे करना होता है, और एक्सटर्नल जो आउटसाइडर को पे करना होता है, ठीक है। और है आपका करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे करनी है, और नॉन करंट जो 1 साल के बाद पे करनी होती है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेट्स एंड उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।